चैनल को सबसे पहले कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आज तो लेके चल रहे हैं गोवा का पूरा वर्चुअल टूर। तो देखिए, ये है कंट्री इन होटल जिसका रेडिसन से टाई अप है। इसमें मैं रुकी हुई हूँ। इसके पहले वाले व्लॉग में आपको मैंने दिखाया था दिल्ली टू गोवा का पूरा ट्रिप, जो हम लोग आए थे प्लेन से। इंडिगो की फ़्लाइट थी हमारी। ये है पूरा होटल का व्यू। इसमें है साइड में पूल। हम लोग आए हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके निकल लेंगे घूमने फिरने। इस पूरे व्लॉग में मैं दिखाऊंगी हम कौन कौन से बीच पे गए, हमने 2 फोर्ट जो घूमे वो, और पूरा उसका डिटेल, नाइट का भी और मॉर्निंग का भी। होटल से निकलने के बाद हमने सबसे पहले ली एक स्कूटी। गोवा में घूमने के लिए सबसे बेस्ट व्हीकल जो है वो है स्कूटी या फिर बाइक। अगर आप फैमिली में के साथ हैं तो बाइक या स्कूटी में से कुछ भी ले सकते हैं, और कपल हैं तो भी। और इस स्कूटी को लेने के बाद हमने इसका पूरा वीडियो बनाया है, ताकि कहीं पे भी जो डेंट या स्क्रैचेस हैं वो पहले से हमें पता हो देने के बाद। और उसके बाद में हमारी सवारी जो है निकल पड़ी अगोरा फोर्ट के लिए। अगोरा फोर्ट इज़ अ जस्ट सिंपल प्लेस टू स्पेंड सम टाइम विद फैमिली फ्रेंड्स। यहाँ पे अक्सर शूटिंग्स होती हैं। अगर आपने दिल चाहता देखी हो तो उसकी शूटिंग इसी अगोरा फोर्ट में हुई है। अगोरा फोर्ट पुर्तगालियों ने बनवाया था 17th सेंचुरी में। इसके साथ एक लाइट हाउस भी बनवाया था, जो यहाँ पे तो वो दिखा नहीं, शायद रात के टाइम होता होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट दिखे थे। अगोरा फोर्ट से अरेबियन सी का नज़ारा और भी खूबसूरत दिखता है। उसके बाद गए हम फिशिंग पॉइंट पे। यहाँ देखिए हमने बहुत सारे डॉल्फिन्स। शाम हो गई और शाम को हमने अपनी सवारी निकाली, अपनी स्कूटी उठाई और पहुँच गए चमचमाते बीच पर, जहाँ लाइटें ही लाइटें हैं। उसके बाद हम लोग गए कैंडोलिम बीच। कैंडोलिम बीच, अगोरा फोर्ट और फिशिंग पॉइंट, तीनों चीज़ें पास पास में ही हैं। आप उसको एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। कैंडोलिम बीच नाइट में बहुत ही सुंदर दिख रहा था। यहाँ पे जितने भी होटल हैं वो ओपन है। हमने अपना डिनर किया और वापस चले गए अपने होटल कल के लिए। मॉर्निंग में स्कूटी उठाई और वापस से आ गए कैंडोलिम बीच पर। यहाँ आने के बाद यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और जहाँ कल रेस्टोरेंट की कुर्सियाँ थी उनकी जगह पे ये बिछा था, और समुद्र का किनारा और उसकी लहरें बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पे पूरी मस्ती करने के बाद, पूरा बच्चे एंजॉय करने के बाद निकल ली हमारी सवारी अगली जगह। अगली डेस्टिनेशन थी हमारी चपोरा फोर्ट। चपोरा फोर्ट पे सनसेट देखने लोग बहुत दूर से आते हैं। हम भी गए, देखा, और फिर चल दी हमारी सवारी वापस इवनिंग के टाइम पे बीच पे। इस बार हमारा बीच था बागा बीच। फिर से वही लाइटें, वही म्यूज़िक और वही ओपन रेस्टोरेंट। देख के ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। यहाँ हमने फिर से डिनर किया और चले गए होटल। अगले दिन हमने ली दूसरी स्कूटी, क्योंकि वो स्कूटी हमने 2 दिन के लिए ली थी। इस बार हमने रेड कलर की स्कूटी भैया से ली, तो उन्होंने थोड़े पैसे ज़्यादा मांगे। हमने पूछा क्यों, तो कहा वैलेंटाइन है। फिर भी बच्चों ने कहा तो हमने रेड स्कूटी ले ली। इसका भी हमने पूरा वीडियो बना लिया, ताकि भैया की स्कूटी पे कहीं डेंट वगैरह हो तो उन्हें पहले से पता चले। उसके बाद हम लोग दोपहर में गए कलिंगो बीच। यहाँ भी पूरी मस्ती करी,
स्पोर्ट्स की जितने भी होते हैं वाटर स्पोर्ट्स, उसके बारे में पहले पूरा पता किया, फिर पैकेज लिया और पैकेज लेने के बाद हमारे शुरू हो गए सारे के सारे वाटर स्पोर्ट्स। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इन्जॉय किया। मतलब एक भी मेरे ख्याल में वाटर स्पोर्ट्स छोड़ा ही नहीं था, सारे के सारे ही इन्जॉय बहुत किए। देखिए ऐसा लग रहा था हवा में उड़ते ही जा रहे हैं। इन सब के नाम अलग अलग थे, मुझे तो याद भी नहीं है कौन कौन से थे। बस एक ये था वाटर राइड, बाइक राइड। इसमें तो मतलब ऐसा लग रहा था कि ये बाइक मेरे हाथ से निकल ही जाएगी आगे। जब आप कहीं फैमिली के साथ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने सारी जो उलझने हैं उनको भूल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा अंदर से फील होता है। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी थम सी गई है खुशियों के साथ और सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ फैमिली के साथ एंजॉय ही रहता है। और इन सब चीज़ों के साथ आज का दिन भी ख़त्म हुआ और अब आपके लेके चलूँगी मैं अगले व्लॉग में क्रूज़ पर, यहाँ के जितने चर्च हैं वहाँ, और उसके बाद में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी कि ये वाटर स्पोर्ट्स, घूमना फिरना, स्कूटी, एयर टिकट, होटल रेंट, इन सब का कितना खर्चा हुआ। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। देखिएगा ज़रूर और मेरे साथ इसी तरह वर्चुअली पूरा गोवा का टूर करते रहिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। थैंक यू।